समीन आज की हिस्ट्री किताब सूरज पर कमंद से ली गई है। ये उन दिनों की बात है जब जुल्फकार अली भुट्टो अयूब कबीना से मुस्तफी होकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के तूफानी दौरे कर रहे थे और आमरीत के खिलाफ मजामत की अलामत बन चुके थे। ये 7 नवंबर 1968 की बात है। जुल्फकार अली भुट्टो डेरा इस्माइल खान के दौरे से वापस रावलपिंडी लौट रहे थे। किताब सूरज पर कमंद के मुताबिक उनकी वापसी की इतला पर तलबा ने फैसला किया कि कॉलेज से बाहर आकर उनका खैर मकदम किया जाए। इस तरह एक उभरते हुए रहनुमा के तौर पर रावलपिंडी में उन्हें खिताब का मौका भी मिल जाएगा और हुकूमत के खिलाफ अवामी जज्बात के इजहार की एक और सूरत भी पैदा होगी। भुट्टो साहब ने उस मौका पर जीप की छत पर सवार होकर तलबा से खिताब किया और आगे बढ़ गए, लेकिन तलबा का जोशो खरोश उनके जानने के बाद भी बरकरार रहा। उस दौरान में ट्रैफिक मुअत्तिल हो गई, जिसे बहाल करने के लिए लाठी चार्ज किया गया, लेकिन पुलिस उसके बावजूद तलबा को मुंतशिर करने में नाकाम रही और तलबा पर फायरिंग कर दी गई। उसी फायरिंग का निशाना पिंडी गैप से आए तालिब इल्म अब्दुल हमीद बने। हसामुल हक बताते हैं कि स्टूडेंट अब्दुल हमीद जान बेलब था और खून में तर बेतर। मैंने आओ देखा न था वो अपने साथी को गोलियों से चलनी देखकर गैजो गजब से भरे हुए हजूम के दरमियान ही सड़क पर बैठकर मैंने उसका सर गोद में लिया और सोचा कि काश कोई मुआवजा हो जाए और इसकी उखड़ती हुई सांसें बहाल हो जाएं। ख्याल की रूह अभी जारी थी कि अब्दुल हमीद ने हिचकी ली और उसका सर ढलक गया। जैसे ही तालिब इल्म के कत्ल की इतला मिली तो मिस्टर भुट्टो बर्क रफ्तारी से मौका वारदात पर पहुंचे। उन्होंने मरहूम अब्दुल हमीद की लाश को उसके आबाई गांव पिंडी गए पहुंचाने के लिए एक जबरदस्त जुलूस तरतीब दिया। इस तरह रावलपिंडी के गिरदो नवा में 60-70 मील तक जिस जिस गली गांव या करबत से ये मातमी जुलूस गुजरा, वहां पर सदर अयूब की किस्मत का सितारा डूबता चला गया। हसामुल हक जो बाद में नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन पंजाब के सदर मुंतखब हुए, इस किताब में बयान किए गए वाक़े की तस्दीक करते हैं, लेकिन अयूब खान के सेक्रेटरी और अदीब कुदरतुल्लाह शहाब ने अपनी खुद नविश्त शहाब नामा में ये वाक़या मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है। कुदरतुल्लाह शहाब लिखते हैं, तलबा का एक ग्रुप दौरे खम वगैरह की सियाहत से वापस आ रहा था। रावलपिंडी पॉलीटेक्निक पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें रोका और इल्जाम लगाया कि वो लुंडी कोतल की बाड़ा मार्केट से बहुत सा सामान स्मगल कर रहे हैं, इसलिए उनकी तलाशी ले जाए। ये एक बंधा बंधाया मामूल था कि बहुत से सियाह लुंडी कोतल के बाड़ा बाजार से कुछ खरीदो फिरोख्त का सामान अपने साथ लाया करते थे और उनसे कभी कोई बात पर्स न की जाती थी। इस दस्तूर के बरक्स जब तलबा से तलाशी लेने पर इसरार किया गया तो उन्होंने मुश्तइल होकर हंगामा बर्पा कर दिया। पॉलीटेक्निक के बहुत से तालिब इल्म भी उसमें शामिल हो गए। पुलिस ने जी भर कर आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया और जब सूरत हाल काबू में ना आ सकी तो उन्होंने गोली चला दी, जिससे एक नौजवान तालिब इल्म अब्दुल हमीद जान बहक हो गया। बहरहाल इस वाक़े ने पूरे मुल्क में आग लगा दी और अयूब हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में तहरीक शुरू हो गई, जिसकी सबसे पहले इब्तदा रावलपिंडी से हुई। वो तहरीक जो रावलपिंडी के तलीमी इदारों से शुरू हुई थी, देखते ही देखते उसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। तहरीक में कितनी वुसअत और शिद्दत थी। कुदरतुल्लाह शहाब ने लिखा, जवां साल अब्दुल हमीद का खून नाहक बहते ही मुल्क का गोशा गोशा बदअमनी और शोरिश के लामतनाई तूफान की जद में आ गया। 7 नवंबर 1968 से लेकर 25 मार्च 1969 तक कोई दिन ऐसा न गुजरा जब कहीं न कहीं तलबा और आवाम के जलसे जुलूस, तोड़ फोड़, लूट मार, पथराव घेराव या जलाओ के वाक़यात रूनुमा न हुए हूँ। याद रहे, यही तलबा की तहरीक अयूब खान के इक़्तिदार का ज़वाल बनी थी। नाज़रीन, इस तारीखी कहानी के बारे में एक कमेंट जरूर दीजिएगा।